डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में वैकेंसीज आई है जो कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं ऑफिस एंड ट्रेनिंग में। और इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिल करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से आपको एक एक स्टेप में आपने क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, वो सारा इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ये पूरा फॉर्म है कैसे फिल करना आप समझ में आ पाएगा। ये पेज नंबर 1 है जो कि फॉर्म का है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया था। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन, ये जो 4 पॉइंट हैं पहले वाले, फॉर ऑफिस यूज ओनली, इनमें आपने कुछ नहीं करना, ये ऑफिस वालों के यूज के लिए है, आपको इनमें कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आपने यहाँ से शुरू करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग। उसके नीचे एक पॉइंट पे नंबर 1 पे दे रखा नेम आपने वही लिखना है जो आपकी 10वीं की DMC में आपकी स्पेलिंग लिखी हुई है, और आपने ये कैपिटल लेटर में फिल करना है। जितना हो सके आपने इस फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही भरने की कोशिश करनी है। तो पहले कॉलम में आपने अपना नाम लिख देना, वो कैपिटल लेटर में आपने अपना नाम लिखना है। पॉइंट नंबर 2 में आपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है, वो भी आपने कैपिटल लेटर में ही लिखना है। पॉइंट नंबर 3 है जो आपका, उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने जो 10वीं की DMC में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वाली DMC वाली डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है फोटो का, यहाँ पर आपने फ़ोटो चिपकानी है और फोटो को आपने सेल्फ टेस्टेड करना है, जैसे कि हमने आपके सामने ये करके दिखाया हुआ है। इसके बाद आपने पॉइंट नंबर 4 पे आ जाना है। पॉइंट नंबर 4 है जो आपका एज से रिगार्डिंग है, एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी वो 30 मार्च 2024 रहने वाली है। तो आपने ये ईयर्स, मंथ और डेज कैसे निकालने हैं इसका भी हमने यहाँ पर वीडियो में करके दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये जो आप वीडियो ये देख रहे हैं आयु निकालने का तरीका, आयु निकालने का तरीका यहाँ पर हमने यहाँ पूरा करके दिखाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है 30 मार्च 2024 ऊपर लिखा हुआ और 20 मई 2002 है जो नीचे लिखा हुआ है। ऊपर वाली है ये आपकी लास्ट डेट है और नीचे वाली है ये कैंडिडेट की है जो बर्थ डेट है। तो आपने क्या करना है, मंथ में से मंथ माइनस करने हैं, डेट में से डेट माइनस करनी है और ईयर में से ईयर माइनस करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि डे में से डेट माइनस हो जा रहे हैं, जैसे कि 30 में से 20 आसानी से माइनस हो रहा है, लेकिन मंथ है जो ऊपर वाला है मार्च और नीचे वाला मई है, इनके 3 में से 5 माइनस होना नामुमकिन है। तो हम क्या करेंगे, 1 साल है, 1 साल में होते हैं 12 मंथ, 12 मंथ को हम वापस लेके आएंगे, यानी कि 2024 से एक ईयर है जो हम माइनस कर देंगे, तो उसके 12 महीने हैं जो इन 3 महीनों में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 15 महीने। अब क्या होगा, 15 महीने में से 5 महीने माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर 10 महीने रह जाएंगे। अब ये 2024 था, अब ये 2023 रह जाएगा क्योंकि 1 साल हमने इसमें से माइनस कर दिया है। अब 2023 में से जब 2002 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 21 ईयर, 10th मंथ और 10 डेज ही यहाँ पर बन जाते हैं, जो कि हमने इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपने जाना है पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 है आपके लिए कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, यानी कि आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो पोस्ट है आप मल्टी टास्किंग स्टाफ की, किस कैटेगरी के रिगार्डिंग फिल करना चाहते हैं, जनरल में फिल करना चाहते हैं, OBC में, ST में, जो भी आपने फिल करनी है जिस भी कैटेगरी के लिए, उस पर आपने क्या करना है, यहाँ पर टिक लगाना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अगर आप SC के लिए या फिर OBC के लिए, ST के लिए कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना जरूरी होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है जो वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? अगर हैं तो आपने येस पर टिक करना है, अगर नहीं है तो आपने नो पर टिक कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है वेदर PWBD, यानी कि आप है जो पर्सन विद ब्लाइंड डेफिशिएंसी, या आपके पास आपका जो शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई कमी है, अपंगता तो नहीं है, अगर है तो आपने यस करना है, अदरवाइज को नो पर क्लिक कर देना है, टिक मार्क कर देना, जैसे कि हमने यहाँ पर करके दिखाया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप फिल करोगे, 10वीं की फिल करनी है तो उसका 10वीं की
की डीएमसी का सर्टिफिकेट भी आपने यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगानी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ क्लास 10th SSLC मैट्रिकुलेशन। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यानी कि आपने 10वीं क्लास कौन सी साल में पास किया वो लिखना है। मार्क्स ऑब्टेन यानी कि 10वीं की कक्षा में आपके कितने नंबर आए हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। टोटल मार्क्स यानी कि आपके 10वीं की डीएमसी में कितने टोटल मार्क थे, कितने सब्जेक्ट थे, यानी कि 5 सब्जेक्ट थे तो 500 हो जाएंगे और 6 थे तो 600 हो जाएंगे। यहाँ पर हमने 500 लिख दिया। इसके बाद परसेंटेज निकल जाएगी यानी कि आपने इसकी परसेंटेज निकाल के यहाँ पर लिख देनी है। पॉइंट नंबर 9 है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर लिखना है, उसका एक प्रूफ भी साथ में लगाना है, उसकी कॉपी। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने 9 लिख देना है। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे आपका जो 10th नंबर पॉइंट है ये है उन कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। तो उनको क्या करना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो अपने ऑफिस से लेकर आना होता है और उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है। अगर आप पहले से कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपने इसको क्या करना है, खाली छोड़ देना है या फिर डैश डैश यहाँ पर आपने फिल कर देना है। पॉइंट नंबर 11 में आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है जो कि आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 में है आपने अपना आधार कार्ड लगाना है और आधार कार्ड की कॉपी भी आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी जरूरी है। इसके बाद आ जाता है अपना पॉइंट नंबर 13 आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि कोई पहचान का चिन्ह है, आपके शरीर पर लगा हुआ कोई निशान, कोई कट मार्क है, कोई तिल है, कोई जला हुआ भाग है तो आपने वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमने पहले वाले पॉइंट नंबर 13 का पहला लिख दिया, एक कट मार्क ऑन फेस यानी कि चेहरे पे कोई कट मार्क लगा हुआ है वो हमने लिख दिया। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास कोई निशान नहीं था तो हमने यहाँ पर लिख दिया नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास है तो आपने उसका नाम लिख देना है। इसके बाद आप पहुंच जाओगे पॉइंट नंबर 14 पे। पॉइंट नंबर 14 है जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है यानी कि पत्राचार का एड्रेस है, यानी कि आपका जो लेटर आएगा वो कौन से एड्रेस पर आएगा वो वाला एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। एड्रेस लाइन नंबर 1 में आपने लिख देना है अपना नाम और उसके बाद सन ऑफ में अपना फादर का नाम लिख देना है या डॉटर ऑफ जो भी आप, वाइफ ऑफ जो भी आप फिल करोगे यहाँ पर उस हिसाब से आपने। उसके बाद लाइन नंबर 2 में अपना विलेज का नेम लिख देना है जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया VPO सुंदरपुर। इसके बाद आपने ताल्लुक में आपने लिख देना है तहसील, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला आपने लिख देना है और पिन कोड में अपने पिन कोड लिख देना, स्टेट में अपना राज्य का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 है आपका परमानेंट होम एड्रेस यानी कि आप कहाँ के परमानेंटली रहने वाले हैं, यानी कि आप अगर रह कहीं और रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पर सेम एज अबोव के सामने एक बॉक्स बना हुआ है तो आपने यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है और बाकी का खाली छोड़ सकते हैं। अगर चाहो तो आप इसको दोबारा से फिल भी कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस ही अलग है, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस है वो अलग भर देना है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 है आपका ईमेल आईडी यानी कि आपने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी है वो साफ साफ अक्षरों में, बड़े अक्षरों में यहाँ पर भर देनी है, लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन होती है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक फिल की है वो आपकी समझ के अनुसार बिल्कुल सही है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। ये सारी डिक्लेरेशन इसमें होती है। इसके बाद प्लेस में अपना अपने शहर गाँव का नाम लिख देना है। इसके बाद आपने डेट लिख देनी है। मार्च 2024 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके सामने आपने अपनी डेट लिखनी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दी 14 है। इसके बाद आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी कि आवेदक के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। 2 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है और जो इसका साथ में जो तीसरा पेज है वो है आपका एडमिट कार्ड का, एडमिशन कार्ड का, एक्नॉलेजमेंट कार्ड का, और उसमें आपकी होगी 2 कॉपी, एक होगी कैंडिडेट कॉपी और एक होगी डुप्लीकेट कॉपी। आप जो ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी ये है आपकी कैंडिडेट कॉपी और इसमें जो पहला वाला कॉलम है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग। तो पॉइंट नंबर 2 में आपने अपना नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। पॉइंट नंबर 4 में आपने आधार कार्ड
नंबर लिख देना है। पॉइंट नंबर 5 में आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आपने नंबर 2 में दूसरा मोबाइल नंबर है वो लिख देना है। पॉइंट नंबर 6 में आपने क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। पॉइंट नंबर 7 और 8 आपने खाली छोड़ने हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है सीरियल नंबर 7 एंड 8 टू बी फिल्ड बाई DSSC, यानी कि वहीं से वो फिल होना है, क्योंकि आपके पास रोल नंबर आपका नहीं है वो लिख के देंगे, और डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट वो भी वो लिख के देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 और 10 में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 9 में क्या है, वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो DSSC विलिंगटन में ही होना अनिवार्य है। इसके बाद है जो इंस्ट्रक्शन फॉर द रिटन टेस्ट विल बी फॉरवर्ड अलोंग विद दिस एडमिशन कार्ड, यानी कि जब आपको ये भेजा जाएगा तो इसके साथ जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो साथ में आपको भेज दी जाएंगी। सिग्नेचर ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर, यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होके आपके पास आएंगे जब ये एडमिट कार्ड वो आपके पास वापस आएगा। इसके बाद एक इसके नीचे ही होती है वो है डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी में भी आपने सेम टू सेम वही चीज़ें आपने यहाँ पर फिल करनी है। एक चीज़ बतानी भूल गए थे कि यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाना है और उस फोटो को इसी प्रकार से सेल्फ टेस्टेड आपने कर देना है। तो यानी कि ये डुप्लीकेट कॉपी होगी आपके एडमिट कार्ड की, और वो पहले वाली थी वो आपकी कैंडिडेट कॉपी है। दोनों को सेम टू सेम भरना है। 2 से लेके 6 पॉइंट तक आपने फिल करना है, 7वां और 8वां को आपने खाली छोड़ना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म को आपने पिन कर लेना है और इसके साथ अपनी 10वीं की DMC, आधार कार्ड की DMC, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी, सभी ये अपने सेल्फ टेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ में लगा देनी है। और इसको आपने कैसे भेजना है, ये आपका है जो इन्वॉल्व है, यानी कि एक लिफाफा है जिसके अंदर आपको ये डालकर एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होता है। यहाँ पर ऊपर लिखना होता है आपने अपना पोस्ट का नाम, या आपने इस प्रकार से लिख देना है MTS ऑफिस एंड ट्रेनिंग, अपने फिर कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किस कैटेगरी से आपने अब ये एप्लीकेशन फॉर्म है फिल किया है। जैसे कि हमने यहाँ पर SC लिखा हुआ है। इसके बाद फ्रॉम के बाद होता है आपका अपना एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस होता है। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया नाम विकास सन ऑफ संदीप, VPO सुंदरपुर, डिस्ट्रिक्ट जींद, स्टेट हरियाणा, और फिर आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद लिखा होता है टू आपके राइट साइड में, ये एड्रेस आपने बिल्कुल ही ध्यान से भरना होता है, क्योंकि इस एड्रेस पर ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को जाना होता है। अगर ये गलत हो गया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस में आपने लिखना है द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरीज 643 231 तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु की ये वैकेंसी आई हुई है। तो इस प्रकार से आपने इसको फिल करना है और इस लिफाफे में इसको बंद कर देना है। और इस लिफाफे में एक सेल्फ एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस लिख के एक लिफाफा अंदर डालना है, और उस लिफाफे पर आपने 26 रुपये की पोस्टल डाक टिकट है वो आपने चिपका देनी है, ताकि आपका एडमिट कार्ड जब वापस आएगा तो उस लिफाफे में वो भेजेंगे। इस प्रकार से आपने इसको पूरी तरह से फिल कर देना है और इस प्रकार से आपने लिफाफे में बंद करना है। और लिफाफे में बंद करने के बाद आपने इसकी क्या करनी है, स्पीड पोस्ट करा देनी है या फिर इसकी रजिस्ट्री करवा देनी है, ताकि ये आसानी से पहुंच जाए। स्पीड पर रजिस्ट्री कराने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ से एक स्लिप मिल जाती है, ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, और उससे आप पोस्टल डिपार्टमेंट की वेबसाइट से उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है, किस डेट में वहाँ पर पहुँचा है, लेट तो नहीं हुआ है और वहाँ पर रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। इससे ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है ट्रैक करने के बाद। तो दोस्तों ये था ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन का, जो कि आपका आज हमने आपको वीडियो के माध्यम से पूरा फिल करके समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं हमारे द्वारा की गई यह कोशिश आपको समझ में आई होगी और इससे आपको बिल्कुल ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको हमारी वह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।